हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्प एंड। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बनाने का मकसद आप सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है और सभी स्टूडेंट्स को एक सच्चाई से आगाह कर देना है। मैं बस आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताने वाला हूँ वो आप तक पहुंच पाए। दिसंबर 2018 टर्म एग्जामिनेशंस का रिजल्ट जब से डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का अच्छा भी मार्क्स आया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स बहुत कम आया है, जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस सूरत में उनको क्या करना चाहिए और आगे का स्टेप क्या उठाना चाहिए, ये बात बताने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रू स्टोरी है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। बस 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आज से 6 मंथ पहले यानी कि जून 2018 टर्म एग्जामिनेशंस का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था, तो उस वक्त एक स्टूडेंट्स थी दिल्ली की, उनका एमईजी का प्रोग्राम था यानी कि मास्टर ऑफ इंग्लिश की स्टूडेंट्स थी। उनका मार्क्स आया था 0। उन्होंने 80 मार्क्स का पेपर करके आए थे वो, लेकिन उनका मार्क्स आया था 0। जाहिर सी बात है किसी भी स्टूडेंट्स का अगर 80 मार्क्स का पेपर आप करके आओगे और आपका 0 मार्क्स आएगा तो आप बहुत शॉक्ड होगे। और ऐसा भी उनके साथ भी हुआ था, क्योंकि ये कोई जो मास्टर ऑफ इंग्लिश का जो पेपर है वो कोई मैथमेटिक्स का तो पेपर है नहीं कि जिसमें 0 मार्क्स आ सकता है। मे बी 2, 4, 5, 10, 15 कुछ भी तो मार्क्स आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो उन्होंने उनको काफी शॉक हुआ था। उसके बाद से उन्होंने मुझे मेल किया था कि अब उनको क्या करना चाहिए। हालांकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो रीचेक जरूर करवाएंगी, लेकिन मैंने उनसे यही पूछा था कि आप रीचेक तो करवाओगे, लेकिन उसका क्या गारंटी है कि अगर आप रीचेक करवाओगे तो आपका पेपर फिर से सही से चेक हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने फिर से रीचेक करवाने के लिए अप्लाई किया और फिर से आपका मार्क्स वही रह जाए, या मार्क्स में उतना मार्क्स इंक्रीज ना हो जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया था। ठीक है, मैंने उनको यही सजेशन दिया था कि आप रीचेक करवाओ, लेकिन उससे पहले आप पहले अपना आंसर शीट का फोटो कॉपी मंगवा लो, ताकि आपको पता तो चले कि आपका पेपर साइन कैसे हुआ है, आपका पेपर चेक कैसे हुआ है और आपको मार्क्स 0 कैसे मिले हैं। उन्होंने यही किया। उन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया और उसके बाद से जब उनका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट यानी कि जो जिसमें आपने एग्जामिनेशन दिया है, आप ही का एग्जामिनेशन का पेपर आपके घर पे, उसका जेरॉक्स कॉपी आपके घर पे आ जाएगा। जब उनके घर पे आया तो वो शॉक्ड हो गई देख के कि सभी जो क्वेश्चन है उसमें उसको जस्ट टिक आउट कर दिया गया है और उसमें 0 0 मार्क बैठा दिया गया है। उसके बाद से उन्होंने मुझे बताया और फिर उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो आपको यकीन नहीं होगा कि उनका मार्क्स 0 से 63 हो गया। आप यकीन कर पाओगे कि कहाँ उनका 0 मार्क्स आया था और उनका 63 मार्क्स हो गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उनके पास फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट था। ठीक है, अगर मान लीजिए फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट उनके पास अब है और अगर रिवैल्यूएशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया और अभी उनका मार्क्स कम आता, यानी कि सिर्फ 2-4 मार्क्स इंक्रीज करके छोड़ दिया जाता, पहले 0 आया था उसके बाद 4 कर दिया जाता, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो केस कर सकती थी, क्योंकि उनके पास तो सबूत है, उनके पास तो अपना खुद का आंसर शीट है। वो देख रही है कि उनका मार्क्स सब सही लिखा है उन्होंने और जबरदस्ती गलती कर दिया गया है। तो ये वजह है कि उनका 0 मार्क्स से 63 मार्क्स आ गया। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स है, आपका मार्क्स चाहे कम आया है ज्यादा आया है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए मंगवाए, ताकि इसका वजह ये है कि ट्रांसपेरेंसी इग्नू में बढ़ पाए। इग्नू में जो पेपर चेकिंग होता है, जो पेपर चेकिंग करने वाले हैं उनको भी पता चले। ये आपका राइट है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका पेपर कैसे चेकिंग हो रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सालों साल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि वो जिस पेपर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसका फोटोकॉपी भी उनको मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत गैर तरीके से, बेतरतीब तरीके से पेपर चेकिंग किया होता है, उसमें मार्क्स सही से नहीं दिए रहते हैं और बस रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा लोगे, सिर्फ 100 रुपीज ही लगते हैं, बस 100 रुपया लगता है और आप लोग अपना अपना आंसर शीट खुद से देख पाओगे कि आपका पेपर चेकिंग कैसे हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना। और इससे फायदा ये होगा कि इससे आने वाले जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करेंगे, तो जो इवैल्यूएशन सेंटर है उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि अब सभी स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी हो गई है कि वो अपना पेपर खुद से ले सकते हैं, खुद से उनको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर चेकिंग हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो लोग जो बेतरतीब तरीके से अपना पेपर चेकिंग, किसी भी स्टूडेंट्स का पेपर चेकिंग कर देते थे, वो अब ऐसा करने से बचेंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा लेगा और अगर उसने इसके बहाने अगर केस कर दिया तो उनका नौकरी जा सकता है। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स है, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर है,
थोड़ा सा ट्रेन जा रहा है, उसके लिए आवाज आ रही है, उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स से मैं आग्रह करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जरूर मंगवाएं, चाहे आपका मार्क्स अच्छा आया है चाहे खराब है। इससे होगा ये कि आगे फ्यूचर में भी जब ये प्रेशर पड़ेगा, जब ज्यादा स्टूडेंट्स आरटीई के लिए अप्लाई करेंगे, जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और आगे जाके हो सके तो इग्नू की जो पेपर चेकिंग है उसमें सुधार हो और पेपर चेकिंग अब अच्छे से होने लगे। जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनका उसका फॉर्म आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पहले इग्नू ने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए कोई भी फॉर्म नहीं अवेलेबल करवाया था, तब मैंने सबको मेल के द्वारा भेजा था, लेकिन अभी ये अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप लोग भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज संडे है, कल मंडे को आप लोग जिसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी और आगे होने वाला है, सभी स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी इग्नू में जो पेपर चेकिंग का ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़े और ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात से अवेयर हो और वो भी अपना अपना आंसर शीट मंगवा पाए। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था जून 2017 में, तब शायद 10% स्टूडेंट्स को पता होगा कि हाँ ऐसा भी होता है कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी मंगवाया जाता है। लेकिन अभी हमारा जो चैनल है उसमें 65,000 स्टूडेंट्स है, इतने जुड़े हैं। अगर 20,000 स्टूडेंट या 10,000 स्टूडेंट्स भी अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए मंगवाएंगे, अगर अप्लाई एप्लीकेशन करेंगे, तो आप लोग सोचिए कितना अच्छा होगा, क्योंकि सभी इवैल्यूएशन सेंटर को ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को अब अवेयरनेस बढ़ रही है, अब वो भी अपना अपना आंसर शीट देखना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो लोग सही से चेकिंग कर पाएंगे आगे। और उसके बाद से अगर आपको लगेगा कि हाँ अगर साइन सही से नहीं हुआ है, तो आप लोग उसके बाद से रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन कम से कम आपको पता तो चले कि आपका फोटोकॉपी ऑफ आपका आंसर शीट चेक कैसे हुआ है। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स का बस इससे पहले भी कुछ सब्सक्राइबर है मेरे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है, कुछ फिजिक्स के स्टूडेंट्स है, जिनका 4-5 मार्क्स आ गया था। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, देखा तो उसमें बेतरतीब तरीका से पेपर चेकिंग हुआ है। उसके बाद से उन्होंने अप्लाई किया तो उनका मार्क्स काफी इंक्रीज हुआ है, 10, 15, 20 बहुत बार इंक्रीज हुआ है। और मैंने जैसे आप लोग को बताया स्टोरी के तहत कि 0 से 63 मार्क्स तक भी इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही बस ये मत सोचिए कि पेपर चेकिंग गलती से हो गया तो आपका मार्क्स कम आया। आप लोग उसके लिए अगर आवाज नहीं उठाओगे, अगर आप लोग खुद से कोशिश नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं ठीक होने वाला है। ये साल दर साल ऐसे ही चलते आएगा। ठीक है, तो बस मैं आप लोग को यही बताना चाहता कि जिसका भी मार्क्स कम आया है, तो सबसे पहले आप लोग को यही करना है कि आपका आंसर शीट का फोटोकॉपी मंगवाना है। उसके बाद से चेक कीजिए, देखिए कि फोटोकॉपी ऑफ कैसे आपका आंसर चेक हुआ है। उसके बाद से रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए। फोटोकॉपी के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, क्या-क्या जरूरी बातें होती है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग को उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोग को सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये एक छोटा सा बात था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि इस तरीका से भी होता है कि किसी स्टूडेंट का 0 आ जाता है, उसके बाद से 63 मार्क्स तक भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब बात, ये सच्चाई बात आप लोग को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात के बारे में पता ही नहीं रहता। क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट्स ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो कोई काम कर रहे होते हैं या वो अपने लाइफ में खुद से ही परेशान रहते हैं, तो वो क्या अदर चीज के बारे में सोचे। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस बात से अवेयरनेस करवाऊं कि आप लोग इस बात को, इस सच्चाई को जान लीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन सभी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। Thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.